श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। कल है एकादशी का दिन, जो कि है चैत्र मास की एकादशी, चैत्र नवरात्रों से पहले पड़ने वाली एकादशी का दिन। और इस एकादशी के दिन आपको एकारज वाला उपाय चुपचाप से करना होगा। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, घर में किसी की उन्नति नहीं हो रही है, परिवार में कोई ना कोई समस्या धन को लेकर के बनी हुई है, तो आपकी जितनी भी समस्याएं होंगी वो तो सारी खत्म होगी, साथ ही साथ आपकी प्रत्येक मनोकामना भी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो ना सिर्फ आपकी धन की कामना को पूरे करेगा, आपकी अगर कोई विशेष मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए, घर में सुख शांति समृद्धि के लिए भी आपको ये उपाय करना ही करना है। साथ ही साथ अगर आपके जीवन के दुख खत्म नहीं हो रहे हैं, तकलीफ कष्ट लगातार बने हुए हैं ना, तो आज के इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है ना, व्यापार आपका कोई है तो व्यापार नहीं चल रहा, दुकान है दुकान अच्छे से नहीं चल रही है, परिवार में किसी की तरक्की नहीं हो रही है, किसी की उन्नति नहीं हो रही है, घर में धन आ ही नहीं रहा है, धन को लेकर के काफी सारी समस्या अगर आपके जीवन में चलती हुई आ रही है, कर्जा चुकता नहीं हो रहा है, तो जितनी भी समस्याएं हैं एकादशी के दिन सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। इस दिन आपको एक काम करना है, परिवार का कोई भी एक व्यक्ति कर लेना, कोई भी एक दीपक आपको तैयार करना है। जो दीपक आप तैयार करोगे, चाहे आटे का करो चाहे आप मिट्टी का करो, एक दीपक आपको तैयार करना है। इस दीपक के अंदर आपको लगानी होगी गोल बाती। ध्यान से सुनना, गोल बाती आपको लगानी है और इसके अंदर भरना होगा गाय का घी। पहले नंबर पर आपको एक दीपक तैयार करना है। दूसरे नंबर पर आपको कोई सा भी अन्न ले लेना है ना। चाहे आप गेहूं के दाने ले लो, चाहे आप चावल के दाने ले लो, चाहे आप हरे मूंग के दाने ले लो, कोई संख्या फिक्स नहीं है, चुटकी भर आपको ले लेने हैं। चाहे आप फूलों की पत्तियां ले लो, कुछ भी ले लो, है ना, ये ले लेना है। और इन दोनों को लेकर के एकादशी के दिन प्रदोष काल में, ध्यान से सुनना, प्रदोष काल में एकादशी के दिन इन दोनों चीजों को लेकर के पहुंच जाना। कहां पर? किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, इस पेड़ के नीचे किसी भी एक स्थान पर अच्छे से सफाई करना। सफाई करने के पश्चात जो आपने अन्न के दाने लिए हैं, उन अन्न के दानों को आपको यहां पर आपको रख देना है और इसी के ऊपर जो एक दीपक आप लेकर के आए हो, उस एक दीपक को यहां पर प्रज्वलित कर देना है। घर से जला करके लेकर के नहीं आना है, शाम के समय पर जाना है प्रदोष काल में, और इस दीपक को आपको यहां पर लगा देना है। लगा देने के पश्चात आपको बाबा से वहीं खड़े रह करके विनती करनी है कि मेरे घर में धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा है, काफी ज्यादा दुख तकलीफ कष्ट में जीवन बीत रहा है, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, किसी की उन्नति नहीं हो रही है। आपको जैसी कामना करनी है वैसी कामना करना, और कामना करने के पश्चात ढोक दे करके इस पेड़ के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी, इसी दीपक के आसपास की थोड़ी सी जो मिट्टी होती है ना, उस मिट्टी को आपको उठा करके अपने साथ अपने घर पर लेकर के आ जानी है ना। घर पे लाने के पश्चात बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके घर में जितने भी कमरे हैं, है ना, चाहे वो किचन हो चाहे वो बालकनी हो, सभी जगह पर आपको थोड़ी थोड़ी सी उस मिट्टी को छिटक देना है, एका माता का स्मरण करते हुए। अब पूज्य गुरुजी ने एका माता का भी क्रम बताया था कि एका माता वो माता थी जिस मार्ग जिससे जाती थी ना, वो मार्ग को एकदम से सोने का बना देती थी। उस मार्ग में फिर कभी कोई कष्ट परेशानी जीवन में नहीं आती थी। जिस घर में घुस जाती थी उस घर में सदैव निवास करती थी और उस घर की सारी परेशानियों को एक बार में खत्म कर देती थी। एका माता का बहुत बड़ा महत्व होता है, जो कि एकादशी के दिन इस उपाय को किया जाता है। ये हो गया पहला उपाय। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है? यह है बीमारी के लिए। अब वो भी कौन सी तरीके की बीमारी? आधे से ज्यादा परिवारों में यह होती है कि अगर आपके शरीर में आपको लगता है कमजोरी है ना, किसी भी तरीके की कमजोरी है, बल की कमी है आपके पास में, बहुत जल्दी थकान हो जाती है ना, इस तरीके की अगर आपके साथ में समस्या चलती हुई आ रही है, तो एकादशी के दिन नंदी बाबा का यह उपाय करना मत भूलिएगा। आपको लेने होंगे इस तरीके से हरा मूंग, ठीक है,
कितना हरा मूंग लेना है? 1 मुट्ठी हरा मूंग लेना, इसे 2-4 घंटे के लिए पानी के अंदर आपको गला देना है, फुला देना है। ठीक है, तो आपको फूले हुए हरे मूंग लेने हैं, एकदम अंकुरित किए हुए, और 1 टुकड़ा आपको लेना होगा गुड़ का। ठीक है, 1 टुकड़ा आपको गुड़ का लेना है, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना। केवल ये 3 चीजें आपको चाहिए। तो जो आपने एक गुड़ का टुकड़ा लिया है ना, उस गुड़ के टुकड़े को इसी वाले हरे मूंग के ऊपर, फूले हुए हरे मूंग के ऊपर आपको रख देना है। किसी भी कागज के दोने में आप ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गुड़ का टुकड़ा भी आपने इसके ऊपर रख दिया। तो इस कटोरी को और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। अब उपाय करने का नियम ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको यहां पर 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करना है बाबा की शिवलिंग के ठीक ऊपर। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए किन महादेव जी के नाम से करोगे? नंदीश्वर महादेव के नाम से। पहले 1 लोटा शुद्ध जल यहां समर्पित करना है। समर्पित कर देने के पश्चात वहां पर ही सामने शिवलिंग के नंदी बाबा बैठे होंगे। तो नंदी बाबा का ये जो उठा वाला पैर होता है ना, इस उठे वाले पैर के पास में आपको उस कटोरी को पूरा का पूरा रख देना है। ठीक है ना, कटोरी को आपको पूरा का पूरा रख देना है। थोड़ी सी देर इसे रखे रहने देना। रखे रहने देने के पश्चात इस बेल पत्र को तो आपको खा लेना है, उठा लेना, अपनी कामना कह करके उठा करके इस बेल पत्र को आपको शिवलिंग को देखते हुए खा लेना है, या उस बीमार व्यक्ति को खिला देना है जिसके शरीर में कमजोरी है। और ये जो हरे मूंग है, इस हरे मूंग को आपको खाना है। और आपके आसपास कहीं पर भी नंदी दिखे, है ना, नंदी मतलब इस तरीके से बेल दिखे, कैसा बेल दिखे? जिसके नाक में से रस्सा नहीं गया हुआ हो। देखो काफी सारों बेल के नाक में से, है ना, इस तरह से रस्सा चला जाता है, वैसे वाले बेल को नहीं। जिसके नाक में से रस्सा ना गया हो, ऐसे बेल को आपको उन हरे मूंग को खिला देना है। हो सके तो आपको इनके मस्तक पर हाथ रख के अपनी कामना भी कह देनी है। आपके शरीर की जितनी भी परेशानियां होंगी वो खत्म होगी। जो एकादशी पड़े उस एकादशी के दिन नंदीश्वर महादेव का ये उपाय करके जरूर देखिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये अगर आपके जीवन से दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक कष्ट, एक के बाद एक परेशानी आती ही चली जा रही है, आपकी कोई कामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो ये मेरा सबसे फेवरेट उपाय है। हर एकादशी के दिन बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है। आपको लेनी होंगी 7 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित, कहीं से भी टूटी कटी फटी ना हो। ठीक है, और आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल। वैसे तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके पास में गंगा जल इतना प्रचुर मात्रा में है कि आप 1 लोटा जल ले सकें तो आप ले लीजिए। अगर इतना प्रचुर मात्रा में नहीं है तो आपको केवल 2 से 4 बूंदे इसके अंदर गंगा जल की डाल देनी है। 2 से 4 बूंदे गंगा जल की डाल देना, और बाकी का पूरा लोटा अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना। गंगा जल इतना पवित्र होता है कि जिस जल में मिलता है उसे गंगा जल बना देता है। और इसी वाले जल के अंदर आपको 7 बेलपत्र भी यहीं पर अपनी कामना कह करके इसी के अंदर डाल देना है। डाल दोगे, इसे लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास एकादशी के दिन किसी भी समय पर। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, सबसे पहले आपको दर्शन होंगे नंदी बाबा के। तो सबसे पहले आपको नंदी बाबा के पास में जाना है, और नंदी बाबा के पास जाकर के जो नंदी बाबा का उठा वाला पैर होता है ना, आपको उस कलश में से इतना धीरे जल समर्पित करना है कि इसके अंदर जो बेलपत्रियां हैं, वो बेलपत्रियां आपको यहां पर पैर पर समर्पित ना हो पाए, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है ना, तो आपको ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए नंदी बाबा के उठे पैर पर सिर्फ लोटे का जल समर्पित करना, इसलिए धीरे धीरे करके करना। जब ये पूरा जल समर्पित हो जाए, समर्पित होने के पश्चात बाबा की शिवलिंग के पास में आना, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, और एक एक करके अपनी कामना कह करके जितनी भी 7 बेलपत्रियां हैं शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित करना है। कुछ इस तरीके से कि डंडी रहे जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ रहे। जब आप 7 बेलपत्र समर्पित कर देंगे, अपना दाहिना हाथ इसके ऊपर रखें, अपनी कामना कह करके वापस घर की तरफ चले आ जाइएगा। अगली एकादशी आने तक आपके सारे दुख, दर्द, पीड़ाएं, कष्ट होगी, आपकी कामना पूरी होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी, सबसे अचूक उपाय, जो एकादशी के दिन किया जाता है किसी भी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। अगर आपकी कोई विशेष कामना है, विशेष मनोकामना है, काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो किसी भी एकादशी के दिन आपको ये उपाय करना है। 1 लोटा शुद्ध जल आपको अपने घर का लेना है। इसी के साथ में आपको 5 बेलपत्र लेनी है, जो कहीं से भी कटी फटी ना हो। साथ में लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन। पूज्य गुरुजी कहते हैं इस तरीके से मुठिया रखा कीजिए,
इसे घिस करके जो चंदन निकले उसे ही लिया कीजिए और गिन करके आपको 5 चावल के दाने लेने हैं, वो भी कैसे, अक्षत, जो कहीं से भी खंडित ना हो। 1 लोटा शुद्ध जल आपने ले ही लिया है। इन सभी चीजों को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। अब जब आप एकादशी के दिन इस उपाय को करेंगे तो सबसे पहले जो आप 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करेंगे शिवलिंग के ठीक ऊपर ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए वो आप करोगे काशी विश्वनाथ के नाम से। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है काशी विश्वनाथ, जो आपके जीवन के सारी कष्टों को दूर करते हैं। काशी विश्वनाथ का स्मरण करके 1 लोटा शुद्ध जल पहले समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने 5 बेलपत्र लिए हैं, प्रत्येक बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर आपको क्या करना है, एक एक चावल का दाना रखना है चिकने हिस्से की तरफ, है ना, पांचों की पांचों पर, ठीक है। और एक बिंदी लगा देनी है आपको लाल चंदन की, और इसे यहां से पकड़ करके जो पहली बेलपत्र होगी वो आपको भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर, इस जगह पर आपको समर्पित करना है। मैं आपको इसमें बता देता हूं, ये वाला पहले नंबर पर आपको बेलपत्र यहां समर्पित करनी होगी, जैसे आप करना चाहें वैसे कर देना। दूसरे नंबर पर आपको बेलपत्र षडानंद कार्तिकेय जी के स्थान पर, तीसरी बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जब आप समर्पित करेंगे तब डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ और बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा शिवलिंग की तरफ, ठीक है। तीसरे नंबर पर यहां पर। चौथे नंबर पर जो आप बेलपत्र समर्पित करोगे वो नंदी बाबा के मस्तक पर करोगे। जब नंदी बाबा के मस्तक पर करोगे तो डंडी इस तरफ में रहनी चाहिए, बीच वाली पत्ती इस तरफ में रहनी चाहिए, और उल्टा समर्पित करना, जिधर आपने चावल लगाया वो नीचे की तरफ में रहना चाहिए। और जो अंतिम बेलपत्र होगी वो आपको शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित करनी है, कुछ इस तरीके से कि डंडी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ में, ठीक है। सारी बेलपत्र समर्पित करने के पश्चात जो आपने शिवलिंग के ठीक ऊपर बेलपत्र समर्पित किया है, अपना दाहिना हाथ इसके ऊपर रखना, अपने हृदय की बात, अपनी कामना बाबा से कह करके, पूर्ण करने की कामना कह करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, आपकी पूरी जरूर होगी। जो एकादशी पड़े उस एकादशी के दिन इस उपाय को करना स्टार्ट कीजिएगा, आपकी कामना बहुत जल्दी पूरी होगी। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।